सोना का बता रहा है सोना का। नमस्कार बच्चों, दोस्तों और दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमारा चैनल आपका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया और अभिनंदन करता है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज हम अपने इस वीडियो में जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है, उस क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अंदर केंद्रीय धातु आयनों के जो डी कक्षक होते हैं उनमें दो भागों में विपाटन होता है, और उस विपाटन जो दो सेट में होता है T2G और EG कक्षक में, जिसमें T2G कक्षक की ऊर्जा निम्न और EG कक्षक की ऊर्जा उच्च होती है। तो उसमें आज हम क्या आपको इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग दिखाएंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन युग्मन की क्रिया करेंगे और कौन से इलेक्ट्रॉन युग्मन की क्रिया नहीं करेंगे, कौन से लिगेंड युग्मन की क्रिया करेंगे और कौन से लिगेंड युग्मन की क्रिया नहीं करेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ हमारे लिए क्या है कि हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। ये दिया हुआ है डेल्टा ओ का अंतराल, अर्थात डी कक्षकों के बीच डेल्टा ओ जो है वो विपाटित डी कक्षकों के बीच अंतराल है। अगर ये, और दूसरा क्या होता है, ये होती है पी मतलब पेयरिंग ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। यदि पेयरिंग ऊर्जा जो है वो कैसी हो, ज़्यादा, यानी किसी भी लिगेंड के पास कक्षकों के बीच युग्मन, जो हमारे डी कक्षक होते हैं, उन डी कक्षकों के बीच जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मन के लिए लिगेंड के पास जब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो हमारी पेयरिंग ऊर्जा कैसी होती है, ज़्यादा। यानी ये जो पेयरिंग ऊर्जा है वो कैसी हो, ज़्यादा। किससे? इस लिगेंड के क्षेत्र से, क्योंकि ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल नहीं है, अष्टफल की जो डी कक्षकों के बीच विपाटन की ऊर्जा कैसी हो, कम, और पेयरिंग वाली ऊर्जा कैसी हो, ज़्यादा, है ना। तो पेयरिंग ऊर्जा यानी किसी भी लिगेंड को केंद्रीय धातु आयन के बीच जो डी कक्षक होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में युग्मन की क्रिया करने के लिए हमें क्या है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो। तो जब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वो क्या करेंगे, वो उसमें युग्मन की क्रिया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि युग्मन की क्रिया करने के लिए क्या चाहिए, उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। तो जब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर वो जो घटना होगी वो दुर्बल लिगेंड के द्वारा होगी। किसके द्वारा? दुर्बल लिगेंड के द्वारा, है ना। और अगर हमारे पास क्या है, डेल्टा ओ जो है वो पेयरिंग ऊर्जा से कैसा हो, ज़्यादा, और पेयरिंग ऊर्जा कैसी हो, कम, तो वो कैसे होंगे, प्रबल लिगेंड होंगे। कैसे होंगे? प्रबल लिगेंड होंगे। अब ये जो है वो जब लिगेंड आक्रमण करता है तो उस लिगेंड की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है कि इसमें जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन युग्मन की क्रिया करेंगे या नहीं करेंगे, वो इस पेयरिंग ऊर्जा पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अष्टफलकीय संकुल कक्षकों में ये जो ऊर्जा होती है वो तो समान ही होती है, बाकी का जो ये ऊर्जा है वो लिगेंड के प्रभाव क्षेत्र से कम और ज़्यादा होती है। अगर पेयरिंग ऊर्जा ज़्यादा है, यानी कक्षक को, लिगेंड को कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मन करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो और उसके पास उतनी ऊर्जा हो नहीं, तो वो युग्मन नहीं करेगा, और युग्मन नहीं करेगा तो वो लिगेंड कौन से कहलाएंगे, दुर्बल लिगेंड कहलाएंगे। और यदि उसके पास पेयरिंग करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग करने के लिए ऊर्जा हो, ठीक है, और ये ऊर्जा अंतराल कैसा हो, ज़्यादा, मतलब ऊर्जा अंतराल तो है उतना ही होगा, लेकिन पेयरिंग एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम। तो वो जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, और वो लिगेंड कौन सी होंगी, प्रबल लिगेंड होंगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रबल और दुर्बल लिगेंड की प्रवृत्ति का
प्रकरण देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस बातों को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब क्या हो गया यहाँ पर, डी कक्षक, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, आगे ये हमारा 2 बन गया। विपाटित डी कक्षक, विपाटित डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2 प्रकार से होती है, एक तो प्रबल लिगैंड में और एक दुर्बल लिगैंड में। तो हमने यहाँ क्या लिखा, प्रबल लिगैंड, और दूसरे कौन से लिखे, दुर्बल लिगैंड। ठीक है। अब प्रबल और दुर्बल लिगैंड भी 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के कक्षक होंगे। यहाँ पर भी 2 प्रकार के कक्षक होंगे। एक में क्या होगा, T2G, और एक हमारा क्या है, Eg कक्षक। यहाँ पर भी क्या होंगे, T2G, और यहाँ पर क्या होंगे, Eg कक्षक। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा विन्यास क्या चलता है, D1। D1 का मतलब क्या है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो हुंड और पाउली के नियम के अनुसार होगी। इसका मतलब क्या है, यह इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक में भरा जाएगा। तो निम्न ऊर्जा के कक्षक हमारे ये रहे, तो हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ। जब यहाँ जाएगा तो इनका रोल नहीं है, इनको हम नहीं दिखाएंगे। हमारा दिखाने का जो कक्षक का सेट है वो क्या है, ये। तो इसका मतलब क्या है कि जो D1 है वो D1 का पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G में पहला इलेक्ट्रॉन, और Eg कक्षक कैसा रहेगा, खाली। यही घटना किस में होगी, दुर्बल लिगैंड में भी होगी, क्योंकि दुर्बल लिगैंड के लिए युग्मन की अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन, युग्मन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी होगा T2G में 1 इलेक्ट्रॉन और Eg कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब आते हैं हमारे पास क्या, T2G में D कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जो केंद्रीय धातुआयन का D कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसका मतलब अब यहाँ पर घटना आ गई हमारी शुरू। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे भरा जाएगा, क्योंकि पहले समान ऊर्जा के कक्षक के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और दूसरा क्या है कि जितने भी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं उसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो अब क्या हो गया, अब इस घटना के लिए T2G में हमारे पास कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी भी Eg कक्षक कैसा है, खाली है। यही घटना हमारी T2G दुर्बल लिगैंड में भी होगी, और Eg कक्षक कैसा है, खाली है। ठीक है। आगे अब हमारे पास क्या है, D3 कक्षक आ गया। कक्षक कौन सा आ गया हमारे पास, D3, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन तक जो है वो भी हमारी घटना यही रहेगी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो T2G में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Eg कक्षक में कितना हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया, और T2G में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Eg कक्षक में क्या हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। अब आगे यह घटना प्रबल और दुर्बल लिगैंड में समान चलेगी। अब आगे की बात कुछ और कर लेते हैं। आगे क्या बातें कर लेते हैं, हमारे इसमें आगे जो है वो चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा। म्यू बराबर इसके लिए सूत्र होता है √n+2। ये चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेट्रॉन में निकालते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम अभी क्या करेंगे, n का जो मान है, n का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर, यहाँ n बराबर 1, यहाँ n बराबर 2, और यहाँ n बराबर कितना है, 3। तो चुंबकीय आघूर्ण जो है वो सब में समान निकलेगा। यहाँ कितना आएगा, अगर हम सूत्र लगा देंगे यहाँ पर ये वाला सूत्र, तो हमारा चुंबकीय आघूर्ण, ये हमारा सूत्र के वाला है, सूत्र के लिए हमने जगह छोड़ दी है। तो चुंबकीय आघूर्ण कितना निकलेगा, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 1 दूनी 2, 1 और 2 3, 3 √3, तो यहाँ पर कितना आएगा, √3, 3 बोर मैग्नेट्रॉन। अब n बराबर 2 रखेंगे, तो 2 और 2 4, 4 दूनी कितने हो गए, 8, यहाँ पर क्या आएगा, √8 बोर मैग्नेट्रॉन। 3 के लिए यहाँ 3 रखेंगे, तो 3 और 2 5, 5 या 15, यहाँ पर क्या आएगा,
15 बोर मैग्नेटॉन। तो ये हमारे क्या हो गए, चाहे तो प्रबल लिगेंड हो चाहे दुर्बल लिगेंड हो, चाहे प्रबल लिगेंड हो चाहे दुर्बल लिगेंड हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो इसी प्रकार होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही होगी, चुंबकीय आघूर्ण उसका यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, अब अगला जो हमारे पास आएगा D4, यानी इसमें D में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है कि डेल्टा O का जो मान है वो ज़्यादा है और P का मान कैसा है, कम। इसके लिए क्या होता है, डेल्टा O का मान होता है कम और P का मान कैसा होता है, ज़्यादा। अर्थात अब हम यहाँ से शो कर रहे हैं लेकिन यहाँ शो नहीं करेंगे। अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा होगा, चौथा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ तो हमारे समान ऊर्जा के हैं, तब तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं 4, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो अब निम्न ऊर्जा के कक्षक में जाएगा या उच्च ऊर्जा के कक्षक में जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो अब निम्न ऊर्जा के कक्षक में जाएगा या उच्च ऊर्जा के कक्षक में जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए लिगेंड के पास की जो ऊर्जा है वो कैसी है, पेयरिंग ऊर्जा लिगेंड के लिए, लिगेंड के लिए जो पेयरिंग ऊर्जा है वो कैसी है, कम हो कम है। और ये ऊर्जा कैसी हो, ज़्यादा। अगर ये ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन जो है, चौथा इलेक्ट्रॉन, वो उच्च वाली ऊर्जा में नहीं जाएगा। पहले कैसे बनेगा, पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में पेयरिंग करेगा। तो जब पेयरिंग करेगा तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। इसका मतलब है कि अब T2G में कितने हो गए, T2G में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन और अभी EG कक्षक कैसा है, खाली। लेकिन अगर किसी कोई लिगेंड ऐसा है कि उसके पास ये ऊर्जा इतनी है, पेयरिंग ऊर्जा के लिए मान ज़्यादा है और ये ऊर्जा कम है, जब पेयरिंग ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऊर्जा कैसी हो जाएगी, कम। इसका मतलब उस समय ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना भर करके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और EG कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, EG कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 कक्षक आएगा। तो अब इसमें क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो अलग। तो अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 2। तो यहाँ से मान n बराबर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ n बराबर कितना आएगा, 3, 4। यहाँ कितना हो गया, n बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर 4 आएगा। तो देखिए हमने क्या देखा, यहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग देख ली। अब हम इसमें आगे फिलिंग दिखाएंगे तो हम इनको क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। नहीं हटा दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग दिखा दे रहे हैं। तो अब देखिए हमने क्या किया, अब 4 की जगह क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमने किया 5, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे हमारे पास जगह कम है, हम आपके ऊपर दिखा दे रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 भरेंगे तो हमारे पास कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। तो 5 के लिए अगर हमारे पास क्या होगी, पेयरिंग ऊर्जा कम रहेगी, यानी लिगेंड के पास पेयरिंग ऊर्जा कम होगी, तो वो क्या करेगा, ये अंतराल जब ज़्यादा हो जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर न जा करके कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो अगला इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। उस समय T2G में कितने हो जाएंगे, T2G में हो जाएंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन और EG कक्षक कैसा रहेगा, खाली। जब EG कक्षक खाली रहेगा तो n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, n बराबर अब 1 हो जाएगा। देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है। और दुर्बल लिगेंड में क्या होगा, दुर्बल लिगेंड में पेयरिंग ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके ये सब कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर आएंगे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG कक्षक में कितने हो जाएंगे, 2। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब इस तरीके से हम इसी सूत्र के आधार पर हम इसमें क्या करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ n बराबर कितना आएगा, 1। तो चुंबकीय आघूर्ण n बराबर 1 रहेगा, 1 के हिसाब से निकाला जाएगा, ये हमारा सूत्र है। और यहाँ चुंबकीय आघूर्ण कितना निकाला जाएगा, 5 के हिसाब से। तो दुर्बल लिगेंड में जो होगा वो चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा होगा और प्रबल लिगेंड में चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा, कम। अब हम क्या करेंगे, 5 की जगह कितने कर दे रहे हैं, 6। जब 6 करेंगे तो प्रबल लिगेंड में क्या होगा, एक ही हमने भर दिया यहाँ पर 1 2, ठीक है,
भर दिया ना, क्योंकि छठा इलेक्ट्रॉन अब ये है तो छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। उस समय यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6, और Eg कक्षक कैसा रहेगा, खाली। यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 0। दुर्बल लिगेंड में क्या होगा, दुर्बल लिगेंड में ये छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से, यानी 5वें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या हुई, ये 5वें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या हुई, ये छठा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो क्या आएगा, 5वें इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 4 5 हो गई। छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मन की क्रिया करेगा। उस समय छठे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 3 की जगह हो जाएंगे 4, और Eg कक्षक में कितने रहेंगे, अब 2 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, 6 की जगह हमारे पास कितने हो गए, 7। जब 7 होंगे तो 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ जाएगा, प्रबल लिगेंड में। प्रबल लिगेंड में 7वां इलेक्ट्रॉन अब देखेंगे ऐसे, हमने हटा दिया इनको, तो 7वां इलेक्ट्रॉन ये आ गया। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। जब 7वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि T2G में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, और Eg कक्षक में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। अब n बराबर यहाँ कितना बचा, 1। n बराबर कितना बचा, 1 आ गया। और यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है अब क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ 2, इसके बाद यहाँ पेयरिंग शुरू हो गई, तो यहाँ हो जाएंगे 5 और यहाँ हो जाएंगे 2। अब कैसे होंगे, तो वो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे। छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो अब देखिए T2G में कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5। T2G में 5 इलेक्ट्रॉन हुए, और Eg कक्षक में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बनी यहाँ पर, 1 2 3। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। आगे क्या होगा, 7 की जगह कितने हो गए हमारे, 8। जब 8 होंगे तो अब ये कुछ घटना बनी। तो अब हम क्या करेंगे, किसमें, प्रबल लिगेंड के लिए देख रहे हैं। तो प्रबल लिगेंड के लिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन और 8वां इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास हो गए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, और Eg कक्षक में कितने हो जाएंगे, 2। तब n बराबर कितना बचेगा, 2। लेकिन जो है पेयरिंग में क्या होगा, दुर्बल लिगेंड के लिए क्या होगा, दुर्बल लिगेंड के लिए हमारे क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर यही रहेगा, तो यहाँ पर ये रहने के 6 हो गए, और Eg कक्षक में कितने हो गए, 2। अब n बराबर हमारे पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इस घटना में क्या है कि जब D में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस समय पेयर लिगेंड हो, चाहे प्रबल लिगेंड हो, चाहे दुर्बल लिगेंड हो, चुंबकीय आघूर्ण आपका इसी प्रकार बनेगा। आगे क्या है, D में जब 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, T2G में हमारे पास 6 ही रहेंगे, Eg कक्षक में कितने हो जाएंगे, 3, और n बराबर कितना बच जाएगा, 1। अब क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर पेयरिंग होगी। और यहाँ पर भी क्या होगा, T2G में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और Eg कक्षक में 3 हो जाएंगे। यहाँ n बराबर कितना बचेगा, 1। और जब हमारे पास D में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो T2G में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर लेंगे, 9 हो गए, और 10वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो सारे पेयरिंग हो जाएंगे। अर्थात Eg कक्षक में T2G में कितने हो गए, T2G में हो गए 6, Eg कक्षक में 4, n बराबर हो गया 0। यहाँ पर भी आएगा T2G, सॉरी यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, n बराबर 2 तक दिखा था आपको, इसके बाद नीचे नहीं दिख रहा। तो आप क्या करेंगे, इसको आगे देखेंगे, हाँ दिखा देंगे अभी हम आपको। तो T2G में कितने हो जाएंगे, 6, Eg कक्षक में कितने हो जाएंगे, 4, n बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर भी हो जाएगा T2G में 6, और Eg कक्षक में हो जाएंगे 4, और n बराबर हो जाएगा 0। तब अब आपको नीचे वाले भी दिखा दे रहे हैं, देखिए वो कैसे दिखाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरीके से भर दिए हमने, ठीक है, ये हमारी क्या है, फिलिंग दिखाई गई है। तो 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगी। तो देखिए क्या हुआ है हमारा पास कि जब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, यहाँ भी पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ भी पेयरिंग हो जाएगी। तो चाहे दुर्बल लिगेंड हो, चाहे प्रबल लिगेंड हो, इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉन आगे की ओर भरते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आगे प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड इस प्रभाव क्षेत्र से
बांटे जाएंगे, कौन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर रहा है। तो कुछ पहचानने के तरीके हैं, उसे कहते हैं हम लिगेंडों की प्रबलता श्रेणी, यानी लिगेंडों की क्या होगी, प्रबलता श्रेणी होगी। तो लिगेंडों की प्रबलता श्रेणी देखेंगे आप ध्यान से, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, यानी लिगेंडों की स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। अब इसमें लिगेंडों की जो सक्रियता श्रेणी है, कौन सा लिगेंड प्रबल होगा, कौन सा लिगेंड दुर्बल होगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं I माइनस। ये लिगेंड कैसा होगा, सबसे कम प्रबल दुर्बल है, बहुत ज़्यादा दुर्बल है, ये दुर्बल प्रकृति का है। इसके बाद हमारा जो लिगेंड आएगा वो लिगेंड आ रहा है Br माइनस SCN माइनस, इसके बाद आएगा Cl माइनस, इसके बाद आएगा OH माइनस, इसके बाद आएगा आपका F माइनस, इसके बाद आएगा आपका C2O42 माइनस, इसके बाद आएगा आपका H2O। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, H2O, ये लिगेंड जो एकांकी इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं, ये दुर्बल प्रवृत्ति के हैं। कैसे हैं ये सब के सब, दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड। ठीक है, आगे के जो लिगेंड हैं वो हमारे प्रबल लिगेंड के जाएंगे। तो H2O के बाद जो भी लिगेंड लिखे जाते हैं वो सभी हमारे कैसे होंगे, प्रबल लिगेंड होंगे। तो उसमें क्या आएगा, NCS माइनस EDTA माइनस के 4। उससे ज़्यादा प्रबल कौन सा होगा आपका, NH3। उससे ज़्यादा प्रबल होगा EN, उससे ज़्यादा प्रबल होगा CN माइनस, और उससे ज़्यादा प्रबल होगा CO। ये हमारे सब के सब कैसे कहलाएंगे, प्रबल लिगेंड कहलाएंगे, प्रबल लिगेंड कहलाएंगे। अब कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी के जो है लिगेंड हम इस तरीके से पहचान लेंगे, ये हमारे दो लिगेंड हैं, इन लिगेंडों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के अंदर क्या होते हैं, प्रबल लिगेंड में द्विक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, द्विक आबंध। और द्विक आबंध उनके बीच पाए जाते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। जो परमाणु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उनके पास या उनके साथ द्विक आबंध होते हैं, वो हमारे सभी क्या कहलाते हैं, प्रबल लिगेंड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें फिगर में अंतर हम बता रहे हैं आपको। ये फिगर, इसमें क्या है, जो एक नाइट्रोजन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है वो कार्बन के साथ इस तरीके से जुड़ा रहता है। नाइट्रोजन जो एकांकी इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कार्बन के साथ इस तरीके से जुड़ा रहता है, ऐसे S। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है तो इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, हमारे पास ये नहीं, सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पर इस तरीके से आएगा और ये माइनस बनेगा। तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था, जिस पर डबल बॉन्ड है। और जब इस फॉर्म में आता है तो S सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस फॉर्म में आता तो एकांकी इलेक्ट्रॉन कौन दान कर रहा है, एकांकी जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है वो सल्फर दान कर रहा है। तो जब सल्फर दान करेगा तो इसकी प्रकृति किस तरीके की दिखाई जाएगी, इसकी प्रकृति जो है वो कैसी दिखाई जाएगी, दुर्बल दिखाई जाएगी, क्योंकि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है उस पर द्विक आबंध नहीं है। जो एकांकी इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है उस पर द्विक आबंध है। यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आगे क्या है N, आगे क्या है N। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हमारे बने हैं CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पर भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, आपका डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही सारे के साथ होते हैं, ऐसे ही होगा CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। तो ये सब क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं द्विक आबंध वाले। अमोनिया को और इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि इनमें जो है वो द्विक आबंध नहीं पाया जाता है। ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें भी आपके नाइट्रोजन पे एकांकी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो भी आपके द्विक आबंधित है। C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड O, इस पर भी ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है कार्बन। तो कार्बन भी क्या है, द्विक आबंध परमाणु से जुड़ा है। तो जितनी भी घटनाएं जो हैं वो, और इसमें ये मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, थोड़ा विवादित है, अपवादित है, और यहाँ पर ये भी क्या होगा, अपवादित होगा।
तो बाकी के सभी जो लिगेंड हैं वो प्रबल कैसे होंगे, दुर्बल कैसे होंगे, तो जिनके पास जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, द्विकाबंध होना चाहिए। जब द्विकाबंध होगा तो वो किस प्रकृति के कहे जाएंगे, वो जो है प्रबल लिगेंड कहे जाएंगे। और जिनके पास द्विकाबंध नहीं होता है वो आपके कैसे कहे जाएंगे, दुर्बल लिगेंड कहे जाएंगे। तो इनकी दुर्बल प्रवृत्ति आती है और ये आपके प्रबल प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। अगले वाले वीडियो में हम आपको चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन बताएंगे। हालांकि वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सरल है, इसके जस्ट विपरीत होता है, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन हाँ इनमें जो विपाटन है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके बताएं। आगे हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।